अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस किस्म की रेसिपी से शेयर होने वाला है। और ये देखें फूल कितने मज़े के फूल लग रहे हैं। ये एक पार्क था जैस्मीन पार्क, उसमें से मैंने एक क्लिप लिया था। तो चलिए आपके साथ होममेड बिरयानी मसाला शेयर करते हैं। सबसे पहले आपने ऐड कर देना है ग्राइंडर जार के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है जायफल। अच्छा, ये जो जायफल है ना, आपको मैं ये बताती हूँ कि इसके ये मैंने कहाँ से लिया है और ये किस तरह से यूज़ होता है। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने जावित्री ऐड कर दी है। जायफल जावित्री दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन दोनों एक ही जगह पे लगती हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ना गोल सा, इसके ऊपर ही ये फ्लारी तौर पे लगता है। इस दोनों के एक ही पार्ट होते हैं। खैर, ये जो हार्ड वाला होता है ना, ब्लैक वाला, इसको आपने छीलना है कूट के। इसके अंदर से ये वाला निकाल देना है, इसका जो पल्प टाइप होता है, ठीक है। हार्ड सा जो होता है वो यूज़ करना है। जो छिलका होगा उसको आपने फेंक देना है। अच्छा, उसके बाद आपने इसके अंदर और भी मसाला जात ऐड करने हैं। मुझे यहाँ पे एक और ख़्याल आया कि क्यों ना मैं ज़ीरा या ये जो सारे मसाला जात हैं इनको इंक्रीज़ कर दूँ, इनकी जो क्वांटिटी है वो मैं बढ़ा देती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरा और ऐड कर दिया, ताकि मैं एक ही दफ़ा बना के एक जार भर के रख दूँगी, बार बार मुझे ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कोई काम शुरू करें और उसमें कोई ना कोई खलल पैदा ना हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब सुबह हमने नाश्ता किया, नाश्ते की जो चाय है, मैंने कहा था कि चलो बेड पे खा लेते हैं, आज संडे है, छोड़ो कौन डाइनिंग पे बैठ के सर्दी में खाए। तो इसलिए फिर मैंने बेड पे रखा, वो चाय ऊपर गिर गई। शुक्र है, थैंक गॉड, के मेरे जो है ना ऊपर मैट्रेस का कवर था, वो बच गया, बचत होगी। उसके बाद किचन में मेरा ये ग्राइंडर जार जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये जल गया। मेरी जो मशीन है वो जल गई। खैर, मैं आपको आगे जाके वो दिखाऊंगी सारा कुछ। अभी यहाँ पे मैंने दालचीनी, लौंग और साथ में दालचीनी का जो पाउडर होता है, सॉरी, दालचीनी का पाउडर, लौंग जो होता है, और साथ काली इलायची जो होती है, बादियान का फूल होता है, और ये काली मिर्च, वो मैंने ऐड कर दी ढेर सारी। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से आपने बंद करके कर लेना है ग्राइंड। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्राइंड कैसे किया जाता है और किस तरह। आप ग्राइंड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट इसको उठा के मशीन के ऊपर रखना है और प्रेस कर देना है। आप पल्स पे रखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से धुआं निकालना शुरू हो गया। आधे से भी कम काम मेरा हुआ, इसने ग्राइंड किया ही नहीं और जो है इसने धुआं निकालना शुरू कर दिया। आई डोंट नो ये क्या हुआ है। मैंने इसको एक बार रिपेयर करवाया, दो बार रिपेयर करवाया, और तीसरी बार जब रिपेयर करवाया ना, तो इसने मेरे साथ ना बेईमानी करना स्टार्ट कर दी। और ये देखें, ये एक बार घुमा है, फिर से अटक गया है, इसके अंदर कुछ पीसेज अटक गए हैं जायफल जावित्री की, ये पता नहीं क्या हुआ है। तो ये जलना स्टार्ट हो गया, ये देखिए धुआं निकल रहा है। तो खैर, उसके बाद मैं लेके आई लंगरी, और साथ में उसका जो डंडा होता है, हम तो लंगरी बोलते हैं, वैसे उर्दू में इसको कूंडी डंडा बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने इसको अच्छे तरीके से कूट के बना लिया। उसी के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें छोड़ दिया था गरम मसाला, फिर उसके अंदर मैंने इसमें डाल दिए, लहसुन डाल दिया, ठीक है। अदरक डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास अदरक ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने बिरयानी बनानी थी और बिरयानी में मैंने सिर्फ लहसुन ही डाला था, ठीक है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है नमक, मिर्च, हल्दी, और साथ में फूड कलर, और साथ में रेड पेपर पाउडर, और ये सारे मसाले जात ऐड करेंगे हम अपनी बिरयानी में, ठीक है। वो मैंने साइड पे अभी रख दिए थे। साथ ही भी मैंने क्या किया, एक ब्राउन प्याज का लिए थे, उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए टोमेटोज़, ठीक है। ब्राउन प्याज मेरे ऑलरेडी थे, इस कलर के प्याज ब्राउन होंगे ताकि बिरयानी अच्छे कलर की लगेगी। उसमें सारे मसाला जात जितने भी स्पाइसेस थे वो मैंने डाल दिए। उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दिया, ठीक है। और दही ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि जो इसका वाइट सा इस तरह से कलर है ना, वो ख़त्म हो जाए और तेल छोड़ने लग जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आया कि मैंने बिरयानी मसाला मेरा तो ख़त्म हो गया था, मैं तो लेके ही नहीं आई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेजा मार्केट में कि आप लेके आए भाई, थोड़ा सा मेरा ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया है, ठीक है, विनीगर, और साथ में केवड़ा एसेंस आपने मस्ट ऐड करना है, केवड़ा एसेंस। उसके बगैर आपकी बिरयानी में खुशबू नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल यूज़लेस होगा। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया गोश्त, ठीक है, जो बीफ होता है वो ऐड कर देना है। स्टिल अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी बिरयानी मसाला ऐड नहीं किया हुआ। अच्छा, उसके बाद ऐड कर देंगे इसके अंदर लेमन, ठीक है। लेमन 4 से 5 थे, उसको मैंने अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर लिया था। स्क्वीज़ करने के बाद मैंने इसको भुनाई नहीं करनी थी, मैंने जस्ट कच्चा जो है गोश्त वो ऐड करना था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो साथ कलेजी लेके आए थे, उसको भी मैं साफ़ करके और साथ में कटिंग उसकी भी करी थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप डाल दे इसमें बिरयानी मसाला, मेरे हाथ बहुत ख़राब थे, मैं कलेजी की कटिंग करी थी। तो यहाँ पे उन्होंने मर्दों को बंदा क्या ही काम किया, उन्होंने कोनी मारी और सारा मेरा ट्राईपॉड इधर उधर हो गया।
खैर एनीवेज़ मेरा मोबाइल बज गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और सुबह का टाइम था, मैंने नाश्ता बनाना था और ये जो मैं सारी की सारी मैरिनेशन कर रही हूँ ना, ये सुबह नाश्ते से पहले के टाइम था, ठीक है? अभी नाश्ता का टाइम नहीं था। मैंने संडे के टाइम पे सॉरी सैटरडे के दिन मैंने इसकी मैरिनेशन कर ली थी और अभी ये संडे का दिन था। मैं सुबह का टाइम नाश्ता बना रही थी और उसके बाद मैं आपके साथ बिरयानी शेयर करूँगी। सो मैरिनेशन मैंने एक दिन पहले करके रखी थी। अभी मैंने नाश्ता बनाने से पहले सोचा इसको जो देगचा है इसको फ्रिज में से निकाल के आपको ये दिखा देती हूँ। इसकी कच्चा गोश्त की भी स्मेल इतनी ज़्यादा मज़े की थी ना कि मुझे लग रहा था कि बस मुझे ज़्यादा भूख लगेगी और मैं ज़्यादा सारा खा लूँगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्मेल आ रही थी इस मसाले की। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेगेटीज़ और कुछ मैक्रोनी वगैरह मंगवाई थी एक दिन पहले। तो जब मैंने मैरिनेशन की थी बिरयानी की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करी थी। मुझे बारीक मैक्रोनी बहुत पसंद है और स्पेगेटीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने कभी भी खाई बहुत टाइम है, लेकिन मैंने खुद नहीं बनाई कभी भी। सो नाश्ता वगैरह करके मैं हम आ गए थे किचन में, सॉरी मैं आ गई थी किचन में। उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह लेके आई, ग्रोसरी करनी थी छोटी मोटी सी। तो बस पालक लेके आई, उसको मैंने इस तरह से रुमाल में ना लपेट के रख दिया था। वो इसलिए कि मैंने नेक्स्ट डे बनानी थी और उसको कवर करना ज़रूरी था, वरना वो ड्राई हो जाती या फिर वो नमी की वजह से ख़राब हो जाती। फ्रूट्स वगैरह थे उनको मैंने उनके जो टोकरियाँ वगैरह उसमें डाल दिया था, दही वगैरह को भी डाल दिया था, जो रायता वगैरह बनाने के लिए मैंने यूज़ करनी थी। और साथ जो टोमेटो फ्रीज़ हुए थे वो भी काट लिए थे। जो इमली थी उसको मैंने थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रिज में रख दिया था। और बस बहुत काम थे। खैर संडे को तो आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आपके पास कुछ और काम किया जाए, बस किचन ही किचन होता है। तो अच्छा, मैंने आलू बुखारा भी डाला था इसके अंदर जब मैरिनेशन करनी थी। मैंने आपके साथ वो क्लिप शेयर करना भूल गई, या फिर आई थिंक वो शूट नहीं हो पाया ना। तो उसके अंदर मैंने इसके अंदर डाला था सॉरी आलू बुखारा। तो साथ ही मैंने सैलड और रायता भी रेडी कर लिया था जब तक इसकी भुनाई हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका था, ठीक है। जब आप सिरका और लेमन ऐड करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो उसका टेंडराइजिंग का जो टाइम होता है मीट का, वो इंक्रीज़ हो जाता है और मीट बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कोई तय वगैरह नहीं लगाती बिरयानी की। मैंने मसाले की भुनाई कर दी, दैट्स इट, इट्स इनफ। और उसके बाद मैंने चावलों को ऊपर डाल दिया। अगर आपकी तय तय वाली बिरयानी आपको पसंद है डाल सकते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको तय लगाती। और मैंने बहुत सारी बिरयानी बनाई थी, ऑलमोस्ट किलो चावल थे मेरे पास। और जो पतीला था वो बहुत ही छोटा था, मुझे माइंड में नहीं आया कि मैं बड़ा पतीला यूज़ कर लूँ। तो इसलिए अब ये दम तो आसानी से लग जाएगा, ठीक है। मैं कोई फूड कलर यहाँ पे ऐड नहीं कर रही इसकी स्टार्टिंग में, ठीक है। फॉर गार्निशिंग या टॉपिंग के लिए कोई मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही। आपने जस्ट मसाले के अंदर कलर ऐड कर देना है, उसके बाद ये खुद अपना काम कर लेगा कलर जो है, ठीक है। अगर आपको बिरयानी में कुछ चावल वाइट कुछ इस तरह से कलरफुल चाहिए ना, तो ये बेस्ट टिप है कि आप जो बेस है ना, यानी कि जो उसका मसाला है उसमें कलर ऐड करें, उसके ऊपर कलर ऐड ना करें, वरना आपका बिल्कुल भी बिरयानी का कलर वाइट और कलरफुल या येलो नहीं रहेगा। वो बिल्कुल येलो येलो रहेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कोई रुमाल वगैरह नहीं ऐड करी, सिंपली मैं इसको बिरयानी को बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। कोई इसमें वो पुदीना टमाटर लेमन कुछ भी ऐड नहीं करी, स्क्वीज़ करके उसके अंदर डाल दिए थे, ठीक है। और दैट्स इट, मेरी बिरयानी रेडी हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चुटकी बजाने का नाकाम कोशिश की और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ बिरयानी की लुक। ये देखें, ये इतनी यमी और इतनी टेस्टी बिरयानी थी ना। और वैसे भी जो बीफ की बिरयानी होती है उसमें बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें हड्डी यूज़ की जाती है। मैं हड्डी स्पेशल यूज़ करती हूँ, वो इसलिए ताकि इसका टेस्ट डबल हो जाए। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे मुझसे मिक्स नहीं हुई थी, मैंने हस्बैंड को बुलाया तंग आके घबरा के कि यार मुझसे ये नहीं हो रही, अब मैं इसका क्या करूँ। उन्होंने मुझे टिप दी कि तुम्हारे पास जो बड़ी परात पड़ी हुई है ना, उसके अंदर एक बार मैं तुम्हें इसको उंडेल देता हूँ और मिक्स कर देता हूँ, तुम घुमाती जाना, मैं इसमें डालती जाऊँगा ना। तो अब क्या हुआ मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे मुझसे नहीं हिलाई जा रही थी, ये यकीन करें इतना मुश्किल था ना मेरे लिए इसको हिलाना। मेरी तो बाजू दर्द करने लग पड़ी थी। मैंने कहा कि अब इसका कुछ और ही करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैंने चमचा रोका ना, यहाँ पे मैं उनको आवाज़ दे रही थी कि अब इसका मैं क्या करूँ। ये देखें, अब इसको मिक्स करना इंतहाई नामुमकिन काम हो चुका है मेरे लिए। इसलिए जब भी आप पतीला यूज़ करें ना बिरयानी के लिए, खुला सा बड़ा सा पतीला यूज़ करें, ताकि आपकी जो बिरयानी है वो डबल भी हो और जो पतीला है उसको आपको मुश्किल ना हो, पतीला चेंज ना करना पड़े। तो बस यहाँ पे मेरा एंड हो चुका था। अब मैं आपको आगे जाके ये भी दिखाती हूँ कि मैंने परात के अंदर, मतलब मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने इसको मुझे उंडेल के दिया था क्योंकि मेरी बस हो गई थी। तो यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए मैंने तो ऑन ही रखा ट्राईपॉड का, मुझे समझ नहीं आई मैं कर क्या रही हूँ, वीडियो मेरी लंबी हो गई। और जो ट्राईपॉड है वो मैंने सेट किया फिर परात वाली साइड पे। तो अभी इसको मैं साइड पे रखूँगी। तो चलिए आपको आपको मैं दिखाती हूँ वो व्यू
जो मैंने परात के अंदर डाला था, मेरे हस्बैंड ने जो परात के अंदर डाला था ना, वो दिखाती है वो ये आपको, ये देखें आता है यूँ इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे एक साइड पे तो डाल नहीं सकते थे, परात को घुमाना भी ज़रूरी था ताकि मुझे बार बार मिक्स ना करना पड़े। अब ये इतना मज़े का कलर दे रही थी ना, साथ साथ मैं परात को घुमाई जा रही थी और वाइट और येलो कलर जो है वो मिक्स होता जा रहा था। और ये बिरयानी बिल्कुल सही बाज़ार जैसा टेस्ट आ रहा था। और ये बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने कोई सेला चावल नहीं यूज़ किया, जस्ट जो बासमती का कायनात बासमती राइस होते हैं वो मैंने यूज़ किया था, ठीक है। और ये मसाला देखें, बस आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको मिक्स करने की। बड़े से पतीले में इसको दोबारा से डाल लें और ये ऑटोमेटिकली इसको घुमाते रहें नीचे वाले पतीले को जिसमें उंडेल रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। अच्छा, हमारे घर आए हुए थे गेस्ट, ठीक है। मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है उनकी वाइफ, और वो मेरी भी फ्रेंड है। तो हम लोग ने बहुत ही मज़े से इंजॉय किया सारा दिन, हमने गप्पे शप्पे मारी और बिरयानी खाई, इंजॉय किया। और ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी। और उसके बाद का काम मेरा था, तो हस्बैंड ने कहा कि अब ये जो काम है ना बाकी वाला, तो कुछ मैं तुम्हें देगचे में से निकाल देता हूँ, तो बाकी तुम खुद कर लो, ठीक है। तो बस यहाँ पे अब मैंने इसमें दूसरी जो ट्रे होती है चावलों वाली, उसमें डालना था इसको। तो बस मैं आ गई अपने काम पे वापस, और जो परात है उसमें से निकाल के जो यूज़ करने थे चावल, वो तो मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। फिर बाकी मैं देगचे में वापस रख दूँगी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मेरी बिरयानी बहुत पसंद आई होगी। मुझे तो वॉइस ओवर करते ही भूख लग रही है। अभी तकरीबन 1 हो चुका है और मेरा नाश्ता डाइजेस्ट हो चुका है। मुझे बिरयानी की जो है ना लुक देख के बहुत भूख लग रही है। खैर, ये ख़त्म हो गई थी, मैंने बिरयानी अपने लिए नहीं छोड़ी थी, हस्बैंड को टिफ़िन के लिए दे दी थी, और मेरे लिए बस नहीं बची थी। और इसकी लुक चेक करें, ये बहुत ही यमी थी, बहुत ही माउथ वाटरिंग थी। और जब हमने खाई ना, तो हमसे रुका ही नहीं गया, यकीन करें कितनी टेस्टी थी। और आप भी ये बिरयानी की जो मैरिनेशन है इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप एक दिन पहले बिरयानी की मैरिनेशन करके रखेंगे ना, तो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी और आप बहुत ही ज़्यादा शौक़ से नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। और उससे ये फ़ायदा होता है ना, जब एक दिन पहले मैरिनेशन करते हैं, आपके गेस्ट आ रहे हैं ना, तो आपके लिए आसानी हो जाती है, फिर आपको मुश्किल नहीं होती नेक्स्ट डे वही मैरिनेशंस करो, और पूरा तकरीबन आपका ऑलमोस्ट एक दिन गुजर जाता है। तो मैंने जब भी मेरे घर गेस्ट आने हो ना, मैं एक दिन पहले मैरिनेशन करके रखती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है और मेरा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बिरयानी जो है वो इसमें मैं डालूँगी ट्रे के अंदर, और ट्रे के अंदर डाल के हस्बैंड को मैंने बुलाया और वो ले गए थे बाहर टेबल के ऊपर रखने के लिए, बाहर मतलब रूम के अंदर, ठीक है। अच्छा, बाकी वाली जो लेफ़्ट ओवर बिरयानी थी वो मैं डाल दूँगी पतीले के अंदर वापस। और हमने बस इस गर्मा गर्म ये बिरयानी खाई। अच्छा, वैसे अब आजकल जो मौसम है ना वो बहुत ही ठंडा हो रहा है, इसलिए जो खाना होता है वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, और इसलिए आपको जब भी खाना डालें फ़ौरन से खाना है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब जो परात के अंदर बिरयानी है, सही वैसे ना ये शादियों वाली बिरयानी वाली लुक आ रही थी इसकी, और डली हुई परात बोल रही हूँ, हो फल्ला मैं क्या हो गया मुझे। खैर, परात के अंदर डाली हुई है, तो सही वैसी वाली लुक आ रही थी जैसे शादियों में ना परात के अंदर डाल डाल के देते हैं। तो बस जो लेफ़्ट ओवर बिरयानी थी उसको मैं देगचे में डाल दी ताकि शाम को हम लोग अच्छे तरीके से इसको खा सकें, वो ख़राब ना हो। अगर आप चावल को जो लेफ़्ट ओवर होते हैं उनको ऊपर से कवर करके नहीं रखते ना, तो वो ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल बेकार से हो जाते हैं। और फिर वो दम जितना मर्ज़ी आप उसको लगा लें, जितना मर्ज़ी उसको गिला लें, वो नहीं गलेगी और बिल्कुल बेकार हो जाएगी। खैर, एनीवेज़, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।